हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अकेड स्टडी चैनल। मैं नितेश यादव लेकर आया हूँ हरियाणा के विभिन्न ज़िलों के उपनामों के बारे में। स्टार्ट करते हैं। ज़िलों के उपनाम। सबसे पहले आता है अम्बाला ज़िला, जिसको मिक्सी सिटी के नाम से भी जाना जाता है, विज्ञान नगरी के नाम से भी जाना जाता है। विज्ञान नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर विज्ञान के बहुत से उपकरणों का निर्माण यहीं किया जाता है, इसलिए इसे विज्ञान नगरी भी कहा जाता है। दूसरा ज़िला आता है जींद, जिसे हरियाणा का हृदय भी कहा जाता है क्योंकि यह 7 ज़िलों को स्पर्श करता है। इसके चारों तरफ 7 ज़िले लगते हैं, इसलिए इसे हरियाणा का हृदय भी कहा जाता है। दूसरे ज़िले के बारे में बात करते हैं तो वो है गुरुग्राम, जिसे पहले गुड़गांव भी कहा जाता था। गुरु द्रोणाचार्य की जन्मभूमि की वजह से इसे गुरुग्राम का नाम दिया गया। इसके उपनामों की बात करें तो साइबर सिटी, मेडी सिटी, मिलियनियर सिटी, सोलर सिटी व आईटी हब। अगर हम गुरुग्राम की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा हरियाणा में सबसे ज़्यादा टैक्स गुरुग्राम जिला ही देता है, इसलिए इसे हरियाणा के दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा ज़िला आता है करनाल, इसे हरियाणा का पेरिस भी कहा जाता है। सीएम सिटी, धान का कटोरा व सूद सिटी भी कहा जाता है। सीएम सिटी क्योंकि हमारे यहाँ हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर जो सीएम है, उनका विधानसभा क्षेत्र करनाल ही है, इसलिए इसे सीएम सिटी कहा जाता है। धान का कटोरा, यहाँ पर धान की पैदावार अधिक मात्रा में होती है, इसलिए इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। शूज़ सिटी, यहाँ पर लिबर्टी शूज़ फैक्ट्री है, इसलिए इसे शूज़ सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट ज़िले की बात करें तो उसका हरियाणा का हिसार ज़िला आता है। इसे स्टील सिटी व मैग्नेट सिटी भी कहा जाता है। स्टील, जिंदल पावर के नाम से जो मशहूर उद्योगपति हैं, उनका संबंध हिसार से ही है, इसलिए इसे स्टील सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है महेंद्रगढ़, इसे कानोड खनिजों का संग्रहालय भी कहा जाता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के खनिज भी पाए जाते हैं। महेंद्रगढ़ में चूना पत्थर, मैग्नीज, अबरख, स्लेट का पत्थर, कैल्शियम, काइनाइट आदि विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसलिए महेंद्रगढ़ को कानोड खनिजों का संग्रहालय भी कहा जाता है। दूसरे ज़िले की बात करें तो भिवानी ज़िला आता है। इसे भारत की छोटी काशी भी कहा जाता है व इसके अन्य उपनाम हैं मिनी क्यूबा, मुक्केबाजों की महाशक्ति, वस्त्र नगरी व धर्मार्थ न्यासों का शहर। धर्मार्थ न्यासों का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरियाणा में कुरुक्षेत्र के बाद सबसे ज़्यादा धार्मिक स्थल, मंदिर वगैरह भिवानी ज़िले में ही आते हैं, इसलिए इसे धर्मार्थ न्यासों का शहर कहा जाता है। अगला ज़िला है सोनीपत, इसे एजुकेशन सिटी व साइकिल सिटी कहा जाता है। एजुकेशन सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना हो चुकी है। जैसे यहाँ पर एटलस साइकिल का उद्योग 1951 में लगा था, इसलिए इसे साइकिल सिटी कहा जाता है। अगला ज़िला आता है कुरुक्षेत्र, इसे धर्मनगरी, 360 धार्मिक व ऐतिहासिक स्थल भी कहा जाता है। धर्मनगरी क्योंकि यहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था, इसलिए इसे धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगला ज़िला आता है सिरसा, इसे सरस्वती नगर क्योंकि यहाँ से सरस्वती नदी निकलती है, इसलिए इसे सरस्वती नगर कहा जाता है। वन नगरी व सरिस्कम क्योंकि यहाँ पर सरिस्कम नामक पेड़ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम भी सिरसा पड़ा था। अगला ज़िला आता है फरीदाबाद, जिसे उद्योग नगरी व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा उद्योग फरीदाबाद ज़िले में ही है, इसलिए इसे उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला ज़िला आता है यमुनानगर, इसे पेपर सिटी व मछुआरों का स्वर्ग भी कहा जाता है। अगला ज़िला आता है पानीपत, इसे बुनकर नगरी व पेट्रो रसायन हब के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर हरियाणा में सबसे ज़्यादा जितनी भी केमिकल फैक्ट्रीज़ हैं, उनकी स्थापना पानीपत में ही है, इसलिए इसे पेट्रो रसायन हब के नाम से जाना जाता है। अगला ज़िला है कैथल, जिसमें नवग्रह कुंड के कारण हरियाणा की काशी के नाम से मशहूर है, वह कपिल नगरी की जन्मभूमि की वजह से भी इसे कपिल नगरी कहा जाता है। अगला ज़िला है रेवाड़ी, जिसे पीतल नगरी, वीर भूमि व रेवावाड़ी के नाम से जाना जाता है। पीतल नगरी पुराने समय में यहाँ पीतल का काम अधिक मात्रा में होता था, इसलिए इसे पीतल नगरी कहा जाता है। वीर भूमि अपने पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा सैनिक
रेवाड़ी ज़िले से है, इसलिए इसे वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। व रेवावाड़ी इसका पुराना नाम है। अगला ज़िला आता है पंचकुला। पंचकुला हमारे हरियाणा के मैप के हिसाब से बात करें तो सबसे उत्तरी ज़िला है। इसे नैनो नॉलेज सिटी के नाम से जाना जाता है। अगले ज़िले की बात करें फतेहाबाद। इसे हरियाणा की पिंक सिटी कहा जाता है क्योंकि ये महिला लिंगानुपात में अच्छे प्रदर्शन की वजह से इसे हरियाणा की पिंक सिटी का नाम दिया गया है। अगला ज़िला आता है झज्जर। इसे शहीदों का शहर के नाम से जाना जाता है। अगला ज़िला है नूंह। इसका पुराना नाम सत्यमेवपुरम व मेवात भी कहा जाता है। सत्यमेवपुरम जिसका नया नाम महात्मा गांधी ने दिया था, इसलिए इसे सत्यमेवपुरम कहा जाता है। अगला ज़िला आता है पलवल। इसे कॉटन सिटी व इसका पुराना नाम अपलवा था। अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य नगरों के पुराने नाम या उपनामों के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं टोहाना से। इसे नदियों का नगर कहा जाता है 5 नहरों के कारण, क्योंकि यहाँ से भाखड़ा नांगल डैम यहाँ पे इकट्ठे होकर 5 अलग अलग नहरों में विभाजित होता है, इसलिए टोहाना को नदियों का नगर के नाम से जाना जाता है। अगली बात करते हैं छछरौली की, जो यमुनानगर ज़िले में स्थापित है। इसे हरियाणा की चेरापूंजी कहा जाता है। चेरापूंजी एक जगह का नाम है जहाँ सबसे अधिक बारिश होती है भारत में, इसलिए हरियाणा में जहाँ सबसे अधिक बारिश होती है वो जगह है छछरौली, इसलिए इसे हरियाणा की चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तिगांव। इसे शहीदों का गांव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आती है हासी। इसका पुराना नाम आसी है। हासी जो कई बार हमने देखा था कि इसे ज़िले के रूप में मान्यता के रूप में बहुत बार मांग उठ चुकी है, इसलिए ये कई बार खबरों में भी रहता है। तो हासी का पुराना नाम आसी था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गोहाना, जो सोनीपत ज़िले के अंदर आता है। इसका पुराना नाम गौधवाना या गवन भवाना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नारनौल, जो महेंद्रगढ़ में स्थापित है। इसका पुराना नाम नरराष्ट्र है। अगला जो हमारे पास है वह है पिंजौर। इसे 360 बावरियों का कस्बा व पंचमपुर, जो पांडवों के द्वारा बसाया गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कालका। इसका पुराना नाम कालकूट है। आगे जो जिला वह है महेंद्रगढ़ में है कोसली, उसे सैनिकों के घर के नाम से जाना जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।